वेलकम टू स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर का इजहार कि वेक्टर को हम कैसे जाहिर करेंगे। तो वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज। वेक्टर को हम जाहिर करते हैं दो तरह से। इसके जाहिर करने के दो तरीके हैं। एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी सिंबल या मुखफ़फ़ात से जाहिर करना, और दूसरा बी नंबर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी ग्राफ के ज़रिए जाहिर करना। अब पहला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिकली अ वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड। सिंबॉलिकली मतलब मुखफ़्फ़ाती तौर पर वेक्टर को हम जाहिर कर सकते हैं बाय अ बोल्ड फेस लेटर। बोल्ड फेस मतलब मोटे हरूफ से, मतलब ए बी सी आप लिखो लेकिन उसको थोड़ा मोटा करके लिखो, बोल्ड करके लिखो, तो उससे जाहिर करते हैं। इधर कैपिटल और स्मॉल, वो दोनों तरह से हो सकता है, मतलब छोटी ए बी सी में भी हो सकता है और बड़ी ए बी सी में भी हो सकता है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, एक कैपिटल ए बोल्ड फेस में यानी मोटा करके लिखा है, और स्मॉल ए है लेकिन वो भी मोटा करके लिखा है। तो इसको हम एक तरीका तो यह है वेक्टर को जाहिर करने का कि हम उसको बोल्ड फेस लेटर में यानी मोटे हरूफ में लिखें, चाहे वो स्मॉल लेटर्स हों चाहे वो कैपिटल लेटर्स हों। वेक्टर कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल फेस लेटर। वेक्टर को हम जाहिर कर सकते हैं सादा हरूफ से भी, विद एन एरो ओवर और बिलो इट, उसके ऊपर या नीचे तीर का निशान लगाकर। मतलब एक तो तरीका ये था कि आप बोल्ड फेस लेटर लो, यानी स्मॉल लेटर लो या कैपिटल लेटर लो लेकिन मोटा करके लिखो। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप ए बी सी लो, चाहे स्मॉल लो चाहे कैपिटल लो, लेकिन इसमें आप क्या करोगे, उसके ऊपर या नीचे उसके एरो लगाओगे, तो ये भी वेक्टर को जाहिर करता है। इन दिस बुक, इस सबक में, सॉरी इस किताब में, वी विल रिप्रेजेंट वेक्टर, हम जाहिर करेंगे वेक्टर को बाय लेटर, हरूफ से, विद एन एरो ओवर इट, उसके ऊपर तीर का निशान बनाकर। मतलब तरीके तो उसके बहुत से हैं, लेकिन इस बुक में जब हम इसको जाहिर करेंगे तो हम उसे ऐसे जाहिर करेंगे, हम कैपिटल ए बी सी लिखेंगे और उसके ऊपर हम एरो का निशान लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी और डी आपको हमें दिखाया गया है, उसके ऊपर तीर का निशान है। अब ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन या ग्राफ के जरिए इजहार करना या बयान करना, बताना। अ ग्राफ इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ग्राफ क्या है, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब एक देखने वाला इजहार है, इसको आप देख सकते हैं, ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात को। शोइंग ये दिखाता है, हाउ वन क्वांटिटी वेरीज, कि कितनी या कैसे एक मकदार वेरीज मुख्तलिफ है, विद अनदर दूसरे से। रिलेटेड क्वांटिटी उसकी जो ताल्लुक़ रखने वाली मकदार है, मतलब जिस ताल्लुक़ से हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं वो उससे कितनी मुख्तलिफ है। ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। वेक्टर को हम जाहिर करते हैं ग्राफ में एरो के निशान से, पूरे तीर का निशान लेते हैं। द लेंथ ऑफ द एरो गिव द मैग्नीट्यूड, आपके पास जो लेंथ होती है एरो की वो हमें मकदार देती है कि जितनी आपने लंबाई ली तीर की, तो जो आपने स्केल सेलेक्ट किया होगा उसके उसके लिहाज से हम इसको नापेंगे तो वो उसकी लंबाई हमें बताएगा। अंडर सर्टन स्केल, ख़ास पैमाने के ज़रिए असर, कि भाई जो स्केल आपने इसके लिए सिलेक्ट किया है। एंड द एरो हेड पॉइंट्स, और जो एरो का हेड है यानी इसको जो तीर का निशान है ऊपर सर का, पॉइंट्स वो इशारा करता है द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की सिमत की जानिब। सपोज अगर वेक्टर बिल्कुल आगे की जानिब है तो हमें पता लगेगा कि ये आगे जा रहा है, अगर पीछे की जानिब है तो ये हमें बताएगा कि ये पीछे की जानिब, मतलब जिस तरफ तीर का निशान हो तो ये हमें सिमत बताएगा। लंबाई उसकी हमें उसकी मैग्नीट्यूड बताएगी, और जो हेड उसका है वो हमें बताएगा कि भाई इसकी सिमत क्या है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है, नीचे वाले हिस्से को हम टेल कहते हैं, ऊपर वाले को हम हेड कहते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड टेल, जो शुरू की जगह होती है वेक्टर की उसे हम टेल कहते हैं, यानी दुम कहते हैं ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का। एंड द एंडिंग पॉइंट, और जो आखिरी हिस्सा होता है या जगह होती है, इज कॉल्ड हेड, उसे हम हेड कहते हैं ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का। यहाँ पे आपको तस्वीर में दिखाया गया है। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम आर यूज टू रिप्रेजेंट वेक्टर, हम कोऑर्डिनेट का सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं वेक्टर को जाहिर करने के लिए। अब ये क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आपके पास स्टूडेंट्स, तो वेक्टर आर कंसिडर्ड विद रेफरेंस सॉरी, वेक्टर को हम कंसिडर करते हैं, मिसाल लेते हैं इसके रेफरेंस से, टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, हम उसको लेते हैं एक्सिस पर एनी सेट ऑफ वैल्यू, कोई भी मजमुआ कीमतों का, दैट इंडिकेट, जो जाहिर करे, द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, जगह की हालत को, इन अ गिवन रेफरेंस सिस्टम, दिए गए निज़ाम में। स्टूडेंट्स हम पहले इस बात पर बहुत डिस्कशन कर चुके हैं कि देखने के लिहाज से या रेस्ट एंड मोशन के लिहाज से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं। तो यहाँ भी हम रेफरेंस की बात करें कि भाई रेफरेंस जो है वो कहाँ से है, मतलब देखने वाला कहाँ से देख रहा है, किस जानिब देख रहा है या किस जानिब ले रहा है, किस जानिब आ रहा है, इसको हम कहते हैं। टू यूज़ वेक्टर्स इन एप्लीकेशन, इस्तेमाल करना वेक्टर का इन एप्लीकेशन, इस्तेमालात में। वी प्लेस देम ऑन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको हम रखते हैं कोऑर्डिनेट के निज़ाम पर। डिस्क्रिप्शन ऑफ टू कोऑर्डिनेट सिस्टम,
अब यहाँ पर जो बयान है वजाहत है दो कोऑर्डिनेट निज़ामों की, एक है जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर दोनों आपको दिए गए हैं। अब ये हैं क्या दोनों? अब कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है और कार्टेशियन क्या है आपके पास? तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास ये ज्योग्राफिकली कोऑर्डिनेट होता है। इसमें आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ लेते हो, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब इसमें सिमतें लेते हो। वन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कोऑर्डिनेट का निज़ाम इस ज्योग्राफिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जोग्राफियाई यानी ज़मीनी राब्ते का निज़ाम है। हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन, इससे मुख्तलिफ सिमतें होती हैं। एज नॉर्थ एन, ईस्ट ई, वेस्ट डब्ल्यू एंड साउथ एस, मतलब इसमें आप मशरक़ मगरब शुमाल जनूब लेते हो। इसके शॉर्ट फॉर्म न्यूज़ है। न्यूज़, एन मीन्स नॉर्थ, ई मीन ईस्ट, डब्ल्यू वेस्ट, एन एस साउथ। यहाँ पे आपको तस्वीर में दिखाया गया है। इस तो ग्राफ में हम इस तरह बना लेते हैं, फिर इसके मुताबिक जो आपको दिया गया सवाल होता है इस पर हल करते हैं। और दूसरा है कार्टेशियन, तो कार्टेशियन में हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेते हैं। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। जो कार्टेशियन निज़ाम होता है आपके पास, उसमें आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। इसमें एक्स ओ एक्स आता है। तो स्टूडेंट्स आप तस्वीर में यहाँ देखो तो एक्स ओ एक्स, तो जो आगे की जानिब एक्स है, ओ से जो जिस पे कोई निशान नहीं है माइनस का, तो ये पॉजिटिव एक्सिस को ज़ाहिर करता है। जिसके एक्स के ऊपर थोड़ा सा आपको मार्क नज़र आ रहा है, ये माइनस एक्स की सिमत को ज़ाहिर करता है, मतलब पीछे जानिब, रिवर्स जानिब। और वाई में भी आप देखो तो वाई ओ वाई, जो आगे वाला वाई है वो पॉजिटिव और जो नीचे वाला वाई है ये नेगेटिव सिम्त को आपको शो करता है। एंड अ वर्टिकल लाइन कॉल्ड द वाई एक्सिस, और वर्टिकल लाइन जो है इसको वाई एक्सिस कहते हैं, इसको वाई ओ वाई माइनस कहा जाता है। इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन ओ, और एक दूसरे को खता करती हैं एक जगह पर, इसको हम ओरिजिन ओ यानी ओ कहते हैं, जिससे यहाँ पर शुरू होता है आपका ये ग्राफ। अब स्टेप्स कौन से हैं? स्टेप्स टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो मरहले जिसमें आप वेक्टर को जाहिर करते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। सबसे पहली चीज़, द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, मंदरजेल तरीक़ों को हम इस्तेमाल करते हैं वेक्टर को जाहिर करने के लिए। पहला, ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहले तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, चाहे वो जोग्राफिकल हो चाहे वो कार्टेशियन हो, जो आपको सवाल के मुताबिक सूटेबल लगे आप उसको पहले ड्रॉ कर लो। फिर सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल, इसके लिए आप एक मुनासिब पैमाना मुंतखब करो। अब मुनासिब पैमाना क्या है स्टूडेंट्स? सपोज आपको दिया गया है कि भाई 100 मीटर, तो अब 100 मीटर तो आप नहीं लग सकते कॉपी पर, नहीं बना सकते, तो आप क्या करते हो, आप 100 मीटर को डिवाइड कर देते हो। सपोज आप लेते हो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, तो इस तरह आपके पास आ जाते हैं 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ये बनाना आपके लिए आसान होता है। या आप लेते हो कि 20 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो इस तरह आपके पास 5 सेंटीमीटर आ जाता है। ये स्केल आप खुद मुंतखब कर सकते हो अपनी सहूलत के मुताबिक। तीसरे नंबर पर फिर ड्रॉ अ लाइन इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, फिर लाइन बनाओ उस सिमत में, जो खास सिमत आपको दी गई कि भाई आपको अगर न्यूज़ पे आप बना रहे हो तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो आपको सिमत दी गई हो आप उसमें बना लो। अगर एक्स एक्सिस और वाई में दिया गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो आप उस सिमत में बना लो इसको। कट द लाइन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड स्केल, जो आपकी लाइन है उसको आप कट करो, मतलब उसको आप बनाओ उसकी मकदार में जो आपने वेक्टर का लिया है अपने स्केल के मुताबिक। जैसे हमने कहा कि अगर 100 मीटर को हमने लिया है 5 सेंटीमीटर के बराबर, तो आप 5 सेंटीमीटर बनाओ। अगर 100 को हमने लिया है 10 सेंटीमीटर के बराबर, तो आप उसको 10 सेंटीमीटर बनाओ। 4 नंबर, पुट एन एरो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, आखिर में कि एरो या तीर का निशाना बनाओगे जो वेक्टर जिस सिमत में आप ले रहे हो। अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट एग्जाम्पल भी दिए गए इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल खालिद टैंक, कि आपको मिसाल दिया गया है कि आपने ज़ाहिर करना है अल खालिद टैंक को, जो कि पाकिस्तानी फ़ौज का एक बेहतरीन टैंक है। मैन बैटल टैंक जॉइंटली डेवलप, ये बुनियादी टैंक है जो कि मुश्तरका तौर पर बनाया है चाइना और पाकिस्तान ने। एज इट मूव टू 50 मीटर फ्राम ओरिजिन टूवर्ड 30 डिग्री नॉर्थ, भी 50 मीटर जो है ये हरकत करता है 30 डिग्री के जाविये पर नॉर्थ टू ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट की जानिब, इन बोथ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको आप दोनों पर बनाओ, मतलब न्यूज़ में भी बनाओ, जियोग्राफिकल में और कार्टेशियन में भी बनाओ। अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट बना के दिखाया भी गया है। तो पोजीशन ऑफ अल खालिद टैंक, हालत अल खालिद टैंक की या जगह अल खालिद टैंक की। तो आप देखो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अगर आप देखते हो न्यूज़ पर, तो न्यूज़ पर इन्होंने पहले वो पूरा ग्राफ बनाया है न्यूज़ का, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके। फिर यहाँ पर देखो स्टूडेंट कोने में लिखा है स्केल लिया इन्होंने। यहाँ पर देखो 50 मीटर दिया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर उन्होंने लिया 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर, तो 50 के लिए उन्होंने 5 सेंटीमीटर ले लिया। फिर क्या किया इन्होंने स्केल लिया, स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। फिर प्रोटेक्टर लेकर उन्होंने 30 डिग्री पर इसको, ये जो एंगल है आप प्रोटेक्टर से यानी डी से बनाओगे, इसको आप 30 डिग्री पर पहले पॉइंट करोगे और फिर उसके बाद स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर की लाइन उस 30 डिग्री के एंगल में ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है।
ड्रॉ न्यूज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेलेक्ट अ सुटेबल स्केल। पहले आप न्यूज़ कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, उसके बाद एक स्केल मुंतखब करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी 10 मीटर आपके पास 1 सेंटीमीटर के बराबर है। देयरफॉर इसलिए 50 मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो 50 दिया तो ये 5 के बराबर होगा। वी ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, हम लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की, क्योंकि 50 लिए तो 50 5 के बराबर है। एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड नॉर्थ, कि ये मशरक़ की जानिब से जा रहा है, नॉर्थ मतलब शुमाल शुमाल मशरक़ की जानिब ये जा रहा है। तो यहाँ पर देखें आप, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान इसको बनाया गया है। अब कार्टेशियन पे कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले एक्स एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर एक स्केल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर यही तरीका दोबारा दोहराएंगे। ड्रॉ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप ड्रॉ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिस तरह का आपने बनाया ज्योग्राफिकल में, एंड सेलेक्ट सुटेबल स्केल। फिर इसके लिए भी आप स्केल मुंतखब करोगे, यहाँ पर भी वो स्केल लिया इन्होंने, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देयरफॉर 50 मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फिर वही तरीका है, वी ड्रॉ अ लाइन ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, हम लाइन बनाएंगे 5 सेंटीमीटर की, एंगल क्या रखेंगे 30, फ्रॉम एक्स एक्सिस टेकन एज ईस्ट, हम एक्स एक्सिस को लेंगे ईस्ट। मतलब दोनों के बनाने का तरीका सेम है, सिर्फ आपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है उस पर आपने मेंशन करना है कि आप कौन सा बना रहे हो, आया आप न्यूज़ बना रहे हो या आप कार्टेशियन का बना रहे हो। नहीं, तो होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।